हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दिस इज मिस्टर टाइटस फ्रॉम सालम क्लासेस। दोस्तों, मैं टाइटस हूँ और सालम क्लासेस से टुडे मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 3, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाई। ये 10th क्लास के लिए है और सीबीएसई बोर्ड के लिए, साथ ही साथ जो आपके फर्स्ट फ्लाइट का बुक है उसका 3rd चैप्टर है। तो इस स्टोरी में हम 2 पार्ट को देखते हैं। एक तो है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा है ब्लैक एरोप्लेन। सो आज हम हिज फर्स्ट फ्लाइट के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे और जिसको लिखा है कि विलियम ओ फ्लेटी। विलियम ओ फ्लेटी के द्वारा ये ये लेसन लिखा गया है और इसे एक इमेजिनरी स्टोरी कहा जाता है। इस इमेजिनरी स्टोरी के द्वारा वो हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि जब तक हम कुछ सीख नहीं सकते और साहस को नहीं ले सकते और बिना साहस को लिए हुए, बिना सीखे हुए यदि हम आलसी होकर के बैठेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ठीक उसी प्रकार एक सीगल जो है बहुत प्यार से अपने माता पिता के द्वारा वो यहाँ पे फीडिंग होती है, उसको माता पिता जो है बहुत प्यार से उसको खाना खिलाते हैं। लेकिन जब उसका टाइम उड़ने का आता है और ऐसे टाइम पर वो क्या कर लेती है, डर जाता है। फिर उसके साथ उसका माँ जो है फाइनली क्या आइडिया लेके आती है कि चलो उसको खाने का लालच दो और उस खाने का लालच से क्या हो सकता है कि ये उड़ना सीख जाएगी और ये उड़ना चाहेगी। तो दोस्तों, ये तो था इस लेसन का इंट्रोडक्शन पार्ट है और अभी हम देखें उसका समरी हमें क्या कहता है। तो ये ऐसा एक स्टोरी है जिस स्टोरी में एक सीगल का परिवार होता है और उस परिवार में 4 बच्चे और माता पिता होते हैं। 3 भाई बहन जो है उन्होंने उड़ना सीख लिया और वो उड़ भी लिए। वहाँ से जो लेट जो होता है, जो छोटी होती है, उस छोटी में जो रह रहे थे और वहाँ से वो उड़ करके चले गए हैं। लेकिन एक छोटा सा सीगल है वहाँ पे, वो अकेला वो उस लेट्स में है, लेकिन वो अभी तक उड़ नहीं पाता क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा डर है। वो यही सोचती है कि मेरा जो पंखड़ी है ये मुझे सपोर्ट नहीं करेगा इस प्रकार उड़ने के लिए। डरने का कारण क्या था? पहला कारण तो ये था कि वो लेड्ज में रह रही थी, एक छोटी में ऊंची जगह पर रह रही थी और उस लेड्ज से यदि वो नीचे की तरफ देखती थी कि बहुत बड़ा खाई है और नीचे समुंदर है। नीचे समुंदर है और समुंदर और चोटी ये दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। तो उस गैप को देख करके उसको डर लगने लगता है, वो डर जाती है और डर के वो क्या करती है कि वो फिर उड़ने का हिम्मत नहीं जुटा पाती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं उसके 2 भाई और 1 बहन, वो तो उड़ चुके हैं, अब वो कोई नहीं है। और दूसरी साइड में उसके माता पिता और उसके भाई बहन ये सब रह करके चिल्ला करके कहते हैं कि तू उड़ ले। उसका मम्मी और पापा भी यही कहते हैं कि तू नहीं उड़ेगी तो भूख से और प्यास से तू वहीं तड़प जाएगी, तू वहीं मर जाएगी। ये सारे बातें सुनने के बावजूद भी ये सीगल जो है हिम्मत नहीं बढ़ा पाता है उड़ने के लिए। वो ऐसे ही आलसी की तरह वहाँ पे पड़ा हुआ रहता है डर के मारे। लेकिन फिर इस तरह से करीब 24 आवर्स निकल जाता है, यानी 24 घंटा निकल जाता है और उस 24 घंटे में उसके माता पिता भाई बहन वो कोई भी उसके साथ नहीं होते, वो अकेला वहाँ पे होता है। और सूर्य जो उसका जो प्रकोप है, गर्माहट है,
वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और उसी के चलते उसको काफ़ी गर्म महसूस होता है। फिर चलते चलते उसको भूख भी लगता है और वो काफ़ी थका हुआ महसूस करता है और काफ़ी जो कमज़ोर महसूस कर रहा है, लेकिन अभी तक उसका कोई भी फैमिली मेम्बर उसके पास नहीं आ रहे हैं। तो जैसे कि वो देख रहा है कि उसका माँ जो है बिल्कुल उसका ऑपोजिट साइड में बैठी हुई है और एक फिश को लेकर के वो टीयरिंग कर रही होती है, उसको उसने देखा और देख करके थोड़ा सोने के जैसा बहाना बनाया, है ना, थोड़ा सोने के जैसा बहाना बनाया, अपनी आँख को बंद कर लिया और उसके साथ एक टांग को उठाया और अपनी जो पंखड़ी उसमें छुपा लिया और एक ही टांग में वो आँख बंद करके सोने के जैसा और एक अभिनय किया। यह अभिनय करने का सिर्फ ये कारण था कि वो अपनी माँ को अट्रैक्ट कर सके, ताकि उसका माँ उसके नज़दीक आए और आकर के उसको क्या करे, जो मछली उसका चोंच में उसका बीक में है वो उसको दे दे। लेकिन माँ भी समझ गई कि मेरा बच्चा जो है ये अभी अभिनय कर रहा है, वो वहाँ से उड़ के नहीं आने वाला है। तो इसलिए माँ ने सोचा कि चलो मैं उड़ के उसके पास की तरफ चला जाऊं। तो इसी तरफ से माँ ने क्या करती है कि उसकी और वो उड़ते हुए चली जाती है, लेकिन जब जब ये सीगल जो छोटा सीगल जो है माँ की नज़दीक की तरफ आने के लिए कोशिश करता है, तब माँ फिर दूर चली जाती है। और ये बात देख करके उसको समझ में नहीं आता है, ये यंग सीगल को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा माँ मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। मैं भूख से तड़प रहा हूँ और इतने समय से मुझे ज़बरदस्त भूख लग रही है। थोड़ी समय पहले वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं था और यहाँ फिलहाल भी खाने के लिए कुछ नहीं है। एक ड्राइड फिश का जो बोन्स है बस वही मुझे मिला, उसको ही मैंने खाई है, लेकिन वो मेरे लिए सफिशिएंट नहीं था, है ना, ये पर्याप्त नहीं था। ऐसे भूख में मैं तड़प रहा हूँ, लेकिन मेरा माँ मेरे पास क्यों नहीं आ रही है। इस तरह से वो अपने मन में सोचती है और उसमें चिल्लाती है और इस तरह से वो अपनी भावना को उसकी माँ की ओर जाहिर करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी माँ नज़दीक आती है और फिर चली जाती है। भूख बहुत ज़बरदस्त लग रहा है उसको, अब उसका सहन से बाहर हो चुका है। भूख इतना भयंकर हो चुका है कि अब उसका सहन से बाहर हो चुका है। मान लीजिए आप 4 घंटे, 8 घंटे, 5 घंटे अगर बिना खाना खाए हुए रहते हैं तो आपको क्या महसूस होता है। घर में जो भी मिल जाए आप उसे खा लेंगे, लेकिन पेट भरा हुआ होता है। मम्मी आपके मुंह में दूध लेके आती है तो भी नहीं बोलते, तो आपको सुंदर सुंदर एप्पल्स ला करके देते हैं तो भी मन नहीं है, भूख नहीं है, ऐसा कह देते हो। लेकिन जब जब ज़्यादा भूख लगती है ना, तब पता नहीं चलता ये खाना जो है कच्चा है या उबाला हुआ है, ये क्या है क्या नहीं, ये जो मिलता है हम उसे खा लेते हैं। भूख के कारण तो हम बहुत कुछ कर लेते हैं। और ठीक ऐसा ही कार्य ये सीगल भी किया था, कि छोटा वाला सीगल ने किया था कि उसने क्या किया, अपनी माँ का जो बीक में जो फिश है उसको पकड़ने की कोशिश करी, और जैसे वो पकड़ने की कोशिश करती है तब वो नीचे की तरफ गिर जाती है। जैसे वो नीचे की तरफ गिरती है तो नीचे दिखती है कि जो ग्रीन सी उसको दिख रहा है और वो बस उसके ऊपर गिरने वाला है। और जैसे वो देखता है तभी अपने आप उसका पंखड़ी जो है खुल जाता है। जैसे उसका पंखड़ी खुल जाता है, थोड़ा ऊपर जाने जैसा होता है, थोड़ा नीचे आने जैसा होता है, ठीक है ना, थोड़ा ऊपर होने जैसा होता है, थोड़ा नीचे आने जैसा होता है। अब आप यहाँ पे ध्यान रखना कि कौन सा कंडीशन में वो गिरती है, क्योंकि उसके माँ जो है इस साइड से आती है या इस साइड से आती है और उसको जैसे वो पहुँचने वाली होती है, कौन, छोटी वाली सीगल उसके माँ के पास पहुँचने वाली होती है, तभी माँ दूर चली जाती है और इस दशा में ये नीचे गिर जाती है। तो गिरते हुए समय पे वो देख रही है और उसको काफ़ी डर भी लग रहा है। उसका पंखड़ी खुल गया तो थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे होकर के चलती है। और इस दशा पर क्या है, वो उसके जो भाई बहन थे वो भी उसके पास आ जाते हैं। उसके पापा जो है वो भी उसके ऊपर ऊपर उड़ता हुआ उसके आगे आगे चल जाता है और सभी और चिल्लाते हुए
और यही कह रहे हैं कि आप ऐसा ही करो, आप ऐसा ही करो। फिर वो थोड़ा नीचे जाने के बाद उसको अपने आप को ऐसा महसूस होने लग गया। फिर वो बड़े आनंद से एक स्क्रीमिंग करने लग गया। वो स्क्रीमिंग करते करते वो इस प्रकार कहने लगा, गा गा गा। ठीक है, ये प्रकार का उसने गा 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 ऐसा एक शब्द को उसने बड़े आनंद के साथ कहने लगा। और उसका माँ भी, वो भी रिप्लाई की तरफ से वो ऐसा कह रही थी, गाओ कोल आ। फिर इस घटना के बाद उसका पिताजी जो है, उसका पापा जो है, वो भी उसको सपोर्टिंग करने लगते हैं, उसका भाई बहन उसको सपोर्टिंग करने लगते हैं। मानो उसका ऐसा अनुभव हो रहा है कि उसको पहले से ही उड़ना आ रहा था। ये कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं था, ये कोई मुश्किल वाला टास्क नहीं था। फिर उसके बाद जैसे वो पानी की तरफ पहुंच जाता है, उसका जो पंजा है वो पानी में डूबता है और तभी थोड़ा बहुत डर लगता है कि मैं तो डूब रहा हूँ। लेकिन उसका बेली जो है, जब उसको पानी में टच करता है तो ये डुबाया नहीं है, क्योंकि उसका बेली जो है, उसका जो फेदर्स है वो ऑयली है, तो वो डूबेगा नहीं। फिर उसने कोशिश किया ऊपर उठने के लिए, पर उसको भूख ज़्यादा लग रही थी, वो कमज़ोर था, इसलिए उठ नहीं पाया। और उसके जो पेरेंट्स के द्वारा अब उसको एक डॉग फिश का ऑफर भी किया गया। इसी प्रकार से उसने अपना पहला उड़ान को भर लिया, उसको उड़ना आ गया। तो बच्चों, ये तो था समरी। अब हम एक दो क्वेश्चन आंसर उसका देख लेते हैं कि जो आपके एग्जाम से आपको हेल्प करेगा। तो आइए जल्दी जल्दी करके हम देखते हैं। What happened when the young seagull dived at the fish picked up by his mother? तो जब वो डाइव करता है उसकी माँ की ओर फिश को पकड़ने के लिए, तब क्या होता है? When the young seagull dived at the fish, he fell outwards and downwards with a scream. His monstrous terror seized him, and his heart stood still. Soon his wings spread outwards, and he could feel the tips of wings and cutting through the air. जैसे वो मछली को पकड़ने के लिए कोशिश करता है, तब वो स्लिप हो जाता है, गिर जाता है। गिरते गिरते थोड़ा ऊपर उठने जैसा लगता है, थोड़ा नीचे जाने जैसा लगता है, और उसका जो भय है, डर है, वो धीरे धीरे हट जाता है। How did the seagull feel when his belly touched the green sea? जब उसका belly ग्रीन सी में टच करता है तो वो क्या फीलिंग करता है? The seagull's belly touched the green sea. He was scared that he would sink. He tried to fly but could not. He was exhausted and weak due to hunger. जब उसका बेली जो है वहाँ टच कर लेता है, कहाँ पे टच कर लेता है? सी को टच करता है, तो उसे लगता है कि वो अभी डूब जाएगी, लेकिन वो डूबती नहीं, बल्कि वो उड़ने के लिए कोशिश करती है, पर उड़ नहीं पाती है, क्योंकि उसको भूख लगी हुई होती है और वो काफ़ी कमज़ोर भी हुआ होता है। दोस्तों, मैं उड़ीसा से हूँ, इसलिए मेरा हिंदी थोड़ा इतना अच्छा नहीं है, और कृपया करके और कमेंट मत करना हिंदी के बारे में। ओके, तो मेरा ऑलरेडी इंग्लिश वीडियो भी है, जो चाहते हैं इंग्लिश वीडियो देखना वो इंग्लिश वीडियो देख सकते हैं। सेम टाइटल है और सेम नेम है। तो What did the young seagull do to attract his mother's attention? अपने माँ का दृश्य आकर्षण करने के लिए ये यंग सीगुल किस प्रकार का अभिनय करता है? पहले बात तो है वो सोने जैसा अभिनय करता है। दूसरी बात तो है अपनी टांगों को उठा देता है ना? और in order to attract his mother's attention, the young seagull stood on one leg and pretended to be falling asleep on the brink of the ledge. He closed his eyes and he hid his other legs under his wings to attract his mother attention. माँ का दृष्टि आकर्षण करने के लिए ये सोने जैसा बहाना को बना
सकता है। The young seagull was afraid of flying. Why? सीगल जो है उड़ने के लिए डरता है, तो क्यों डरता है, उसका क्या कारण था? The young seagull was afraid of flying as it was a steep fall to the sea. The sea expanse was vast, and he thought that his wings would not support him, and he would die. So he avoided to fly and preferred staying back alone on his legs. तो यही था होल एक्सप्लेनेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आया। जाने से पहले मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को अगर न्यूली देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और साथ ही साथ कमेंट भी करें, और जिन्होंने अभी तक इंग्लिश वीडियो नहीं देखा वह इंग्लिश वीडियो भी देख लें। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू। हैव ए